संचालक महोदय कह रहे थे 16 तारीख को क्या होने वाला है, 16 तारीख को क्या नहीं होने वाला। गुरु महाराज के परोक्ष में जो पद अभी तक खाली था वह भरने वाला है, और वह उनके ही आज्ञा से, उनके ही निर्देश से जो उन्होंने वरिष्ठ महाराज जी लोगों को संकेत निर्देश दिए थे वह होते हुए उस पद को भरा जाएगा। और हमारे समय सागर जी महाराज जी कितने वरिष्ठ हैं, बहुत सारे लोगों की उम्र भी उतनी नहीं होगी जितनी उम्र उनके लिए मुनि दीक्षा लिए हो गई है। आपके लिए बात बताते हैं, पहले की बात है 2003 के आसपास की बात होगी। हमारे पास बुद्धि तो बड़ी सीमित है। क्यों सीमित है? महाराज जी बैग में अपनी पुस्तकें धर्म ध्यान वगैरह रखते थे, और उस समय हमारे पास ज्यादा पुस्तकें नहीं थी। तो कर्तव्य क्या तो होता है छोटे साधु का, छोटे साधु का कर्तव्य यह होना चाहिए बड़े साधु की पुस्तकें अपने पास रखे। लेकिन अमर बुद्धू कैसे थे, हमने अपनी पुस्तक उनके बैग में रख दी। यह वरिष्ठ महाराज जी का वात्सल्य ही है। चाहते तो डांट सकते थे, लेकिन उन्होंने भविष्य में यह बात उनको स्वयं समझ में आएगी, और फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। भविष्य में समझ में आया कि गुरु महाराज अथवा समय सागर जी महाराज जी ने यह शिक्षा दी। धीरे धीरे धवला पुस्तक 12 में आता है, पादः कालेन पच्यते। जो बात आपको अभी समझ में नहीं आ रही, धीरे धीरे समय बीतने पर समझ में आ जाती है। समय सागर जी महाराज जी ने कितने ब्रह्मचारियों को, कितने महाराज जी लोगों को, आरिका वर्ग में कई लोगों को बड़ा प्रोत्साहन दिया उन्होंने इस मार्ग पर आने के लिए। जिन जिन के लिए प्रोत्साहन दिया गया होगा उन सबको याद होगा कितना प्रोत्साहन देते हैं वो, क्योंकि संसार का सबसे उत्कृष्ट मार्ग यही है। आरिका वर्ग के लिए भी, महिला वर्ग के लिए भी सबसे उत्कृष्ट मार्ग यही है। सोचने का विचार पहले होता तो सोच लेते, अब जो मन में आ रहा है वह कहा जा रहा है। यदि कल कह देते अथवा सुबह भी कह देते तो वह लग रहा था कि प्रवचन तो अब होगा नहीं, क्योंकि 9:10 करीब हो रहे हैं। और उन समय सागर जी महाराज जी ने अभी जब गुरु महाराज की ओर जाने की बात हो रही थी, तब हम लोगों का संग बंडा में था। बंडा वर्षा योग भी हुआ, वहां पर निर्यापक श्रवण संभव सागर जी महाराज जी का संग भी आया। जब गुरु महाराज के स्वास्थ्य में प्रतिकूलता की जानकारी मिल रही थी, तब सभी ने विचार किया कि गुरु महाराज की ओर विहार करना चाहिए, और सब ने यथा योग्य तरीके से विहार किया। सब लोग विहार कर रहे थे। उस समय संभव सागर जी महाराज जी, अभय सागर जी महाराज जी, नीरज सागर जी, निधि सागर जी और नीरोग सागर जी, 5 महाराज जी निकले। 18 महाराज जी थे, 18 में चुल्लक भी थे, बिना बिछी वाले भी थे। तो 5 महाराज जी निकले। उसके बाद दूसरे संघ के 5 महाराज जी निकले जो 18 के थे, विराट सागर जी वगैरह। फिर हमारे लिए कहा गया कि आपको दोनों संघ के चुल्लक जी लोगों को भी लाना है। और फिर धीरे धीरे विहार करते करते हम लोग रास्ते में कई बार संघ का मिलना जुलना भी हुआ। और फिर सिवनी के आगे बरघाट नाम का एक गांव है, उससे और आगे एक गांव था, धारणा साय उसका नाम था। वहां पर हम लोगों ने विहार किया। और विहार करने के बाद जब यह समाचार प्राप्त हुआ, 17 जनवरी की रात की बात है, आप सबको भी 17 फरवरी की बात है, आप सबको भी जानकारी होगी। एक आध दिन विहार और किया। विहार करने के बाद वरिष्ठ महाराज जी का खबर आई। जैसे ही संलेखना हो गई गुरु महाराज की, उस समय चुल्लक जी लोग थे, अपने तरीके से गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए चले गए।
जब चले गए तो समय सागर जी महाराज जी का संग था, जो मुनि महाराज जी थे। प्रशस्त सागर जी और मल्ली सागर जी साथ में थे, और हमारे साथ संभव सागर जी महाराज जी के संग के संस्कार सागर जी, और हमारे साथ चंद्र सागर जी हम थे। 13 महाराज जी थे। गुरु महाराज की संलेखना होने के बाद संभवतः हमें लगता है, मुझे ये लगता है, पहला आदेश मुझे ही मिला होगा। संलेखना के बाद 18 या 19 तारीख को महाराज जी की खबर आई, आपको पूरे मुनि संघ को कुंडलपुर की ओर ले जाना है। हम समझते हैं यह हमारा सौभाग्य ही था कि गुरु महाराज का अथवा समय सागर जी महाराज जी का पहला आदेश मुझे प्राप्त हुआ। समय आपका हो गया है, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। जितना देर होती जाएगी हम विलंब होंगे, आर्य का संग विलंब होगा, एलक छिल्लगी लोग विलंब से करेंगे। इसलिए समय सागर जी अपने आराध्य हैं, समय का ख्याल रखते हुए पहली बार हमने बोला है आप लोगों के सामने। यदि तैयारी अच्छे से होती और अच्छा बोल लेते, अहिंसा परमो धर्म।